तो मैटर अभी तक समझा नहीं कि क्या है मैटर। मैं वापस बताता हूँ मैटर क्या है। जिसने ये किया है उसको दंगा कराने का था। ये अभी लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि यही यही मैटर था। तो है ना, मेरा डिसीजन क्या है मालूम है क्या? मेरा डिसीजन इंडिया में जितने लोग हैं सबके नाम पे कर दो कॉपीराइट। तो ना तुमको है ना हिंदू बताने की ज़रूरत है, ना मुसलमान बताने की ज़रूरत है, ना क्रिश्चियन, ना सिख, कुछ भी नहीं। तुम अकेला जाके केस करो, प्रोडक्शन के बाहर बैठ जाओ, बहन जो इनकी माँ दो। जो फेक बैंक वाले हैं ना, बैंक ट्रांजेक्शन, उनको खींच खींच के निकालो। इनका इनका क्या था मैं तुमको बताता हूँ। ये एक छोटा सा स्कैम ग्रुप है, उनको डाटा वायरल करके डाटा बेचने का था, और डाटा वायरल करके बेचा तो रेस राइट्स में बदली हो रहा था। हाँ, प्रोडक्शन का और वो स्कैमर लोग का क्या था कि पब्लिक आपस में लड़के मर जाए, उनका पेट भरा हुआ है, बस हो गया। समझे? और मेरे को ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि फाइल फॉरेंसिक्स में मेरा नाम आएगा, सारे मेरे इमेजेस और सब वो शूटिंग के वीडियोस है स्टोलन ड्राइव में। समझे? तो मेरे को ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं किसी एक रेस को सपोर्ट करता हूँ, क्या हो जाएगा मालूम है? क्या हो जाएगा? दंगा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। चलो मैं किसी एक रेस को सपोर्ट करता हूँ, चल मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, चल मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, चल बाकी के गए तेल लेने। तो ऐसा किया तो दंगा हो जाएगा। कौन मरेगा इसमें? कौन मरेगा इसमें? गरीब मरेगा इसमें। समझे? उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं रहेगा, मेरे रॉन्ग डिसीजन की वजह से। इसलिए मैंने सही डिसीजन लिया है। अगर गांड मारा ही है मारने वाले ने और ऐसा कर दिया है तो मैं सबके नाम पे कर देता हूँ। जाओ सब जन क्लेम करो कॉपीराइट्स के। वो प्रोडक्शन को ढूंढने दो किसने किया है फिर वो। समझे? मेरा डिसीजन सही डिसीजन है। जब वो कोर्ट में जो बैठता है ना, कोर्ट में जो बैठता है ना वो जो काला कोट पहन के, उसको जज बोलते हैं। उसको पूछो, जाकर पूछो मेरा डिसीजन सही है या गलत है। जो कोर्ट में बैठता है ना काला कोट पहन के, उसको जज बोलते हैं, जज। छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। समझा? वो जाके उसको पूछो कि मेरा डिसीजन सही है क्या गलत है, तुमको वो बताएगा। मेरे को कौन से लफड़े का कारण नहीं बनने गए, किसी किसी के मौत का कारण नहीं बनने गए। समझे? इसलिए पूरे इंडिया को दे रहा हूँ मैं कॉपीराइट्स। वो वायरल करने वाले ने, मादरचोद ने दंगे का वातावरण किया है। समझा? मेरा डिसीजन है ना, जो कोर्ट में बैठा है ना, जो जज, वो छोटा मोटा आदमी नहीं रहता है जज। कभी जाके देखो उसके आसपास भी कितने लोग रहते हैं, सिक्योरिटी क्या रहता है, उसके डिसीजन पे सब होता है। छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। उसको पूछो मेरा डिसीजन सही है गलत है। डाटा वायरल करके सब जन ने अपने अपने जात का फ्लैग घुमा फिरा दिया। और ये चालू किया वो किसने? वो पाटिल की छोकरी है और वो रिक्शा वाले ने। अरे वो भीख मांगे 2 कौड़ी के चोर है। पब्लिक जिए हमारे, उनको उससे क्या है? मेरे ऐसे बहुत कम है इस दुनिया में। मैं अगर किसी को सपोर्ट करूं ना तो लफड़ा हो जाएगा। तो मैंने किया तो सबके सबके बराबर के हिसाब से किया। सब जन करो कॉपीराइट क्लेम। जाओ जाके प्रोडक्शन के बाहर बैठो, जाओ उनके आर्टिस्ट को पकड़ो, बहन छोड़ो मत उनको। उनकी माँ की चुद, उनको क्या, उनके पेट भरने के लिए, उनकी ऐशी के लिए वो लोग पब्लिक में दंगा करा रहे थे, गरीब लोग को मार रहे थे मादर चौध लोग। किया क्यों करने वाले ने? ये करने के लिए किया था क्या? माँ की चुद इनकी। मेरे को जो गलत बोलता है ना, दुनिया उसको गलत बोल रही है आज के डेट में। मेरे डिसीजन पे जो गलत बोलता है ना, समझे क्या? अरे ये बालिश खेल है।
ये क्या है मालूम है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, वो लोग कर रहे आ रहे हम ये जात के, हम वो जात के, ये हमारे जात वालों को ही मिलना चाहिए, उनके जात वालों को ही मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया मालूम है क्या, सबको लालच दे दी देने वाले ने, और खुन्नस भी दे दी। सब अपने चैलेंज पे तो ये करेगी नहीं भाई, हमारी जात वाले क्यों कम रहे, तो मैंने जात का वो हटा ही दिया। जाओ जाके सीधा पुलिस स्टेशन में जाओ, सीधा कोर्ट में जाओ, 10 रुपये है तुम्हारी जेब में, जब न्यूज़पेपर में डालूंगा तब न्यूज़पेपर वो लेके कोर्ट में चले जाओ, एविडेंस है ये है, मैंने कॉपीराइट सबके नाम की है। जाओ, स्टेट का वातावरण भी शांत रहेगा और कोई दंगा बंगे का लफड़ा भी नहीं रहेगा, और तुमको बताने की भी ज़रूरत नहीं कोर्ट में कि तुम लोग हिंदू है मुसलमान है। समझे क्या? वो करने वाले ने मादर चौधरी कर दिया है। और ये चालू किधर से हो गया, वो पाटिल की छोकरियाँ और वो सब, उन्होंने पहले जेबीएम का झंडा फैलाया, उसके बाद से ये सब चालू हो गया है। झूठ बोले तो बहनचोद अभी ऑन द स्पॉट उसको खड़ा कर, बहनचोद उन्होंने किया नहीं है क्या, ऑन द स्पॉट उसको खड़ा कर, उसकी माँ चोद देगा मैं। वो गाने बजा रहे जेबीएम की बेटी, जेबीएम की बेटी, वो सब बाकी लोग चिढ़ने लग गए, बहनचोद ये लोग स्कैम कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जेबीएम के लोग ही वो खाएंगे, और सब फाइल तो वायरल कर दिया और दूसरे को चिढ़ा के छोड़ दिया उन्होंने, तो सब जन करने लग गए, वो वातावरण खराब कर दिया। और मेरा डिसीजन जो बोले ना गलत किया कि पूरे जितने भी है सबके नाम पे किया बोल के, तो जा वो जज है ना, वो जज जो कोर्ट में बैठता है ना, उसको जाके पूछो कि मैंने सही किया गलत किया। तुमको कोर्ट में जाके बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हिंदू है क्या मुसलमान है, समझा? और ऐसे पानी फेंकने से ना मेरा कॉपीराइट ये नहीं जाने वाला है, समझा क्या? कुछ होने नहीं वाला है, ऐसा पानी फेंकने से या ऐसा कुछ करने से ना कुछ हो नहीं सकता, ये डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। उसकी ज़िंदगी कितने दिन जिएगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं हो जाएगा चेंज, क्योंकि मैंने ये कॉपीराइट सबके नाम पे किया है, एविडेंस सबके पास है, और सब क्लेम करना चाहिए। और जितने फेक बैंक के हैं, बैंक फ्रॉड के हैं, उनको खींच के निकालो मादर चौधों को, समझा? उनकी भूख मिटाने के लिए मादर चौध ने जात का दंगा खेला। मेरा डिसीजन परफेक्ट डिसीजन है, मैं सबके नाम पे कर रहा है। क्यों मैं किसी एक को पकड़ूँ और वो उसके नाम पे करूँ, एक जात वालों को पकड़ूँ और उसके नाम पे करूँ, और बाकी के जात वाले खुन्नस खाए? हाँ, तो दूसरे की इधर टेरिटरी में जिधर वो जात के पावरफुल है उनको मारेंगे नहीं, उन पे अत्याचार नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं रहेगा। उसका जिम्मेदार कौन? अभी हर एक टेरिटरी में एक जात पावरफुल है तो दूसरा भी क्या, हर एक टेरिटरी में ऐसा ऐसा है, ये करूं मैं? जा, जिसको लगता है ना मैंने गलत किया, और ऐसे पानी फेंकने वाले ज़्यादा दिन पानी भी नहीं मांगेंगे, है? उनको लगता है कि वो ये है, तो उनका मतलब क्या है कि उनका डिसीजन क्या है कि दंगा होने का, उनका डिसीजन ये है दंगा होने का। तो फेक बैंक में उनके नाम है करके उनका डिसीजन है दंगा होना चाहिए, और आपस में लड़के मर जाना चाहिए, और इनकी मज़ा हो जानी चाहिए, बराबर? कुछ प्रोड्यूस हो गया, सब अलग अलग जात के, वो वहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, है? मैंने किया है, सही किया है। तुमको ना हिंदू बताने की ज़रूरत है, ना मुसलमान बताने की ज़रूरत है, ना जेबीएम बताने की ज़रूरत है। हर एक रेस के नाम पे किया मैंने। जाओ, कॉपीराइट सबके नाम पे। वायरल क्यों किया करने वाले ने? जो फेक बैंक अकाउंट में है वो उन लोगों ने वायरल किया है, समझा? नुकसान एक जन का हो गया, वो परवड़ेगा।
इतने लोगों का नुकसान परोड़ेगा क्या? नुकसान मतलब वो भी नुकसान है क्या? वो जान का नुकसान है। माल का नुकसान अलग रहता है। और जिसने ये चालू किया उसका क्या पीछे छूटने वाला है? उसको कोई नहीं छोड़ने वाला है। जिसने ये चालू किए उसको कोई नहीं छोड़ेगा। वो कोई भी रहे, कोई नहीं छोड़ेगा उसको। आज कितने लेवल का बेंचो दिए हो रहा है मालूम है क्या? मैटर कौन से लेवल का ऑर्डर हो रहा है? मेरा डिसीजन परफेक्ट है। जाओ, मेरे को जो बोलने का बोलो। मैं सबके नाम पे कोर्ट के पेपर जो आए वो मैं सीधा एक्सपोज कर देगा और न्यूज़पेपर में डाल देगा कि मैं कॉपीराइट सबके नाम पे डाल रहा है और एविडेंस के साथ। एविडेंस ऑलरेडी सबके पास है, मेरे को उसका टेंशन नहीं है। तो कॉपीराइट सब जन क्लेम कर सकते हैं, जितने भी इंडियंस है। इंडियंस है बोला, हिंदू या मुस्लिम है ऐसा नहीं बोला मैंने। इंडियंस है जितने भी, सब कॉपीराइट क्लेम करो। फेक बैंक अकाउंट में जितना पैसा है सबके अकाउंट में आना चाहिए। मैंने डोनेट किया है सबको, सबके नाम पे किया है मैंने, समझे? जाओ, कोई खाली हाथ नहीं है। 3 साल से सब भैंचोद एक दूसरे पे खुन्नस खा के सब कम से कम खुश तो हो जाएंगे असली मादर चौधों की माँ चोदने पर। तो वापस अगर लगता है ना मेरा डिसीजन गलत है, जाके उस कोर्ट में जाओ। वो काला कोट पहनता है ना, उसको जज बोलते हैं। बहुत बड़ा आदमी है वो, बड़ा हस्ती है। उसको पूछो मेरा डिसीजन सही है क्या गलत है। डाटा वायरल होने पर रेस राइट्स होने वाले थे और मैंने सोचा कि सबके नाम पे कर दूं ताकि राइट्स ना हो। जिसने की बेचा है उसकी माँ चोदो और जिसने यूज़ किया है उसकी माँ चोदो, और फेक अकाउंट में जितने लोग हैं उनकी माँ चोदो। जाओ, जज को पूछो मेरा डिसीजन सही है या गलत है।